श्री राम जय राम 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन वापस हो गया। नीट का पेपर आउट होने की वजह से आक्रोश में आए हुए छात्रों ने आंदोलन किया। आप सब लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ, लगातार कम से कम 1-1.5 हफ्ते से ये चला आ रहा, और उसमें उनकी डिमांड थी प्रधानमंत्री पीएम मोदी धर्मेंद्र माफ़ी मांगे, पीएम माफ़ी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये राहुल गांधी ने कहा था। और आप देखिए प्रतिरोध आंदोलन वाली जगह पर पहले से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये जूते चप्पल दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर इतने इकट्ठे हैं। अभी मैं बात करता हूँ पीएम माफ़ी मांगे। देख लीजिए आप, कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम माफ़ी मांगे, और ये त्रिकोणात्मक चल रहा है कार्यक्रम। इसके बाद जंतर मंतर अफरा तफरी हो गई, मुँह गवाह, सब याद रखा जाएगा। चार्ज के लिए तैयार है, गोल पोस्ट चेंज ना करें नड्डा, ये सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने कहा। सीजेई बोला वीडियो की में कोई रुचि नहीं है। सीजेई कौन है भाई? नई कोर्ट ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों की कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। देखिए, और योगी साहब कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ने छात्रों युवाओं को बदनाम करने की कोशिश की है। ये योगी साहब कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर कहा कि पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करें वो लोग, ये उन्होंने सलाह दी है। लेकिन ये क्या करें, सरकार ने दबाव में आकर नीति बदली, ये दूसरे लोग कह रहे हैं। 12 साल में सरकार की नीति और कामकाज को लेकर पहला इस्तीफा 2018 में दिया था। एम.ए. अकबर ने इस्तीफा दिया था, लगे थे व्यक्तिगत आरोप। 2021 में किसान आंदोलन के बाद सरकार ने वापस लिए थे कृषि कानून। मोदी सरकार में सबसे अधिक वक्त तक शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रधान। अब एनडीए के दलों ने भी बताया कि लोगों में गुस्सा है। सब आप लोग पढ़ रहे हैं, देखते जाइए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने कहा यह टेलर है, पिक्चर बाकी है। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी है, उसने कहा ये टेलर है, अभी इसके आगे और पिक्चर बाकी है। मतलब 3 घंटे की पिक्चर जैसे होती है पिक्चर हॉल में, वैसे ये 3 घंटे नहीं बल्कि काफ़ी समय तक चलेगी, ऐसा उसने अपनी तरफ जिक्र कर दिया। आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर तैयारी चल रही है। क्या सफलता से विपक्ष को कुछ मिलेगा? सियासी जमीन, ये इसमें बोल रहे हैं। देखिए, सियासी जमीन मिलेगी। क्या सफलता से विपक्ष को मिलेगी सियासी जमीन? मोदी का अतीत हो गया और भविष्य जीत गया, ऐसा राहुल साहब ने ज्योतिषवाणी की है। मोदी का अतीत हो गया और भविष्य की जीत हो गई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है सभी को अधिकार शांतिपूर्ण। तो चलो ठीक है भाई, मान लिया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के हर आदमी करता। यह दिल्ली नहीं है, पूरे देश का मामला है। सिर्फ आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा। सिर्फ आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। लिखित समझौता नहीं तो फिर आंदोलन भी नहीं हो, फिर आंदोलन होगा। ये वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर लिखित में समझौता नहीं देंगे तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। अच्छा, मदद के लिए फंड कहाँ से आ रहा? कपिल सिब्बल है, जिनका बड़ा कुख्यात नाम है, कि उन्होंने कहा हम एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जिसके ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ क्या हुआ। करोड़ों फंड में देते हुए उन्होंने देश भर के वकीलों व अन्य लोगों को सहयोग करने की अपील की। प्रदर्शन अब बहुत संसद मार्च में झड़प, सरकार से बातचीत, आंदोलन जारी है। पूरे देश में चले लाठी डंडे और पत्थर,
पूरे देश में चले लाठी डंडे पत्थर। ये तिरुपतम का ये प्रदर्शन है। इसके बाद ये चेन्नई का प्रदर्शन है, ये बिहार का प्रदर्शन है। इसके बाद ये प्रयागराज का, जहानाबाद का, दरभंगा का, ये सब चला रहा है। संसद विपक्ष में सत्ता के टकराव, सीबीआई की जांच के आखिरी दौर में चार्जशीट तैयार हुई। संसद में पीएम बोले कि हर आवाज़ को सुनने जाने का मौका मिलना चाहिए। उमड़ती भीड़, बढ़ता दबाव, ऐसे हालात भी हुए हैं। तो ये आज की खबर है जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से जुर्म ऐसा इसमें इससे पहले जो पेपर पर निकल गया है वो जो उसके लिए था। अगर ज़्यादा बल प्रयोग किया गया तो स्वतंत्र जांच की जाएगी। फिर से एक बार मैं इसको दिखा दूँ कि प्रदेश में 989, एक कम 990, 189 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी वहाँ शामिल थे। पुलिस ने खबर दी है कि ये 989 है, 990 आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी वहाँ प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। संसद मार्च के दौरान पिछले सोमवार को हल्की हिंसा में शामिल लोगों की जांच में पुलिस ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे और सीसीटीवी फुटेज कैमरे के हिसाब से इतने लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 989 लोग गंभीर आपराधिक मामले में रिकॉर्ड किए गए। पुलिस का दावा है कि इनमें हत्या का मामला और 101 डकैती के लूटपाट के जरिए था। यहाँ तक कि कुछ लोग कट्टे और रॉड लेकर आए थे वहाँ पर हल्का मचाने के लिए, मारपीट करने के लिए, ताकि हत्या हो, कुछ हिंसा हो। इससे विपक्ष को इस बात कहने के लिए मौका मिले कि सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। अब सरकार जनता को चाहिए कि सरकार का 4 साल हमारे हाथ में दे दिया जाए। ये उसका कहना है। चलिए आइए 2 शब्द हम बात करते, ज़्यादा नहीं। मैं एक बार में आप सब बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। शिक्षा, जिस देश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिस देश में शिक्षार्थियों का मनोबल ऊंचा किया जाने वाला संकल्प होता है, जहाँ पर शिक्षा नीति अपने आप में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अद्भुत होती है, वह देश उत्तरोत्तर कदम प्रति कदम तरक्की करने में पीछे नहीं रहता। पिछले दिनों अभी आंदोलन हुआ था, कन्हैया नाम का आदमी था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके साथ बाद में फिर उसको कांग्रेस का टिकट मिला, जीता जाता, सब कुछ हुआ। उसमें भी बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। दक्षिण भारत के बहुत सारे केरल बताते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित लोग हैं, ऐसा कहा गया। एजुकेटेड पर्सन जो है केरल में मिलते हैं। बाद में जो जिनको वो सर्टिफिकेट लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए तो उनके साथ उनके सर्टिफिकेट जब जांच की गई तो फर्जी पाए गए। और फिर उस पर सरकार ने उस पर काफ़ी कुछ लिखा पड़ी कि उसको इनको एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया। बाद में मामला में रफा दफा हो गया। आज ये है कि जंतर मंतर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो नीट का पेपर आउट हुआ, और भी बहुत से जी का भी पेपर आउट हुआ। ऐसे करके बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से ये कहना है कि बच्चों का भविष्य खराब हुआ, माता पिता का पैसा बर्बाद हुआ। तो वो लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन किसके थ्रू जारी हुआ? वो उस पार्टी के द्वारा जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्हीं में एक द्वीप के अजताब द्वीप के नाम के, वो इसका अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में पकड़े जाने पर वो भाग खड़े हुए, ऐसा भी रिपोर्ट में आई थी। पुलिस को आंसू गैस लागने पड़े। आप सब लोगों ने पढ़ लिया, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं सिर्फ सब ध्यान रखें। मैं फिर आपको बता दूँ कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मुझे राजनीति से 1% भी कोई लेना देना नहीं। हम एक शुद्ध विशुद्ध एक समाजशास्त्री हैं, एक भक्ति धर्म कहना चाहिए धर्मांधता से दूर, सत्यपरख नीति पर धर्मशास्त्र पर बोलने वाले की तो मेरा एक अपना मैं एक अपनी सोच है जिसको मैं आप सब लोग सामने रखता हूँ। मैं एक बात से कहना चाहता हूँ जो इसके खाने मामले में हुआ कि विपक्षियों को इससे क्या मिलने वाला। हम एक बात बता दें कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, जितने बार
भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियों ने सत्ता संभाली। भाजपा को छोड़ दीजिए, सत्ता संभाली। वो लोग दिल पर हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखकर, आंखें खोलकर अपनी उम्र के लोग 47 से लेकर अब तक के उम्रदार लोगों को पकड़ के लाए। वो खुद ईमानदारी से बताएं कि उनके ज़माने में उनकी पार्टी में उनके ज़माने में कितनी बार छोटे से छोटे परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। पेपर आउट हुआ, पेपर आउट करने वाले लोग पकड़े गए, उनका जुर्माना हुआ, ये हुआ पकड़, दुनिया भर का हुआ, बाद में सब छोड़ दिया। मतलब एक नॉमिनल वे में सब जाता था। ये होता रहा कि वो पैसा दे करके सरकार से अपना गला बचा लिया और वो बाल बच गए, फिर वही हरकत करने लगे। अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा जितनी भी पार्टियां हैं उनकी आंखों में भटक रही है। सबकी समझ में आया कि अगर भाजपा रह जाएगी तो हमारा देश हमको कैसे मिलेगा। जिन लोग विपक्ष के लोग जो हैं उनकी समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है हमारा है, हमारे बाप का है, और उन्होंने हमको दे गए तो ये लोगों ने राज कैसे कर रहे हैं। इन्होंने जो जैसे सत्ता संभाल ली है तो हम इनसे सत्ता छीन लेंगे। सत्ता छीनने के लिए जो भी उपाय करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो इसमें विपक्ष की पार्टी के लोग आ गए। हम एक बात, सब कांग्रेस वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, हाथ नहीं छोड़ा जाए। अब मुझे कोई बताया कि जो वहाँ जंतर मंतर जो लोग गए थे वो विद्यार्थी थे, सब विद्यार्थी थे। मैं जो आपकी एग्जामिनेशन कमेटी है, जो एग्जामिनेशन का आयोग है, जिसके थ्रू ये नीट का प्रयोग होना था या अन्य जितनी परीक्षाएँ होती हैं उनके जो आयोग होते हैं या जिनकी परीक्षा नियंत्रक होते हैं, हम उनसे एक बात से पूछना चाहते हैं कि जब आंदोलन की स्थिति जो बढ़ती है, एक अनुभव की समझ के बात करो। वैसे मैं समाजशास्त्री की को सामने रखकर मैं बात कर रहा हूँ कि जब पेपर आउट हुआ तो पेपर किनका आउट हुआ? उन लोगों का जो हमारे परीक्षार्थी थे। परीक्षार्थी किस बात से बने? जब हमने उनको रोल नंबर आउट किया, रोल नंबर दिया, डाउनलोड किया, ले लिया, तो जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे उनको सबको वो अलर्ट कर दिया गया। तो जिस वक्त जंतर मंतर में लोग इकट्ठा होने लगे, इसमें देखिए कि लिखा हुआ कि जूते चप्पल लेके भीड़ बढ़ गई और भीड़ बढ़ती चली गई, अनकंट्रोल हो गई। और अभी भी इसमें कहा जा रहा, अभी भी कह रहा है वो वाला कांग्रेस पार्टी वाला कि अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन फिर से करेंगे। मतलब ये आंदोलन करके सरकार को अस्थिरता लाना, देश में गृह युद्ध कराना, मानसिक तनाव पैदा करना, सबके बीच में जो थोड़ी बहुत शांति है उसकी में अस्थिरता पैदा करना, सिर्फ इसलिए कि हमारी चले, हम किसी तरह से जीत जाएं और ये इनको बदनाम कर दें। सरकार इस लायक नहीं है, सरकार हमारे लायक है, हम चलाते आए, हम ही चलाएंगे, ये इनका। तो मैं ये कह रहा था कि जितने लोगों ने ध्यान दिए थे, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? जब हर काम में आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, हर काम में सब कुछ लिया जा रहा, तो सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पर जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे उनमें बिल्कुल चिन्हित किया जाना चाहिए नियमानुसार कि जिनको हमने वो दिया है परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, सिर्फ उन्हीं को वहाँ पर इकट्ठा होना, दूसरा कोई नहीं आएगा। कट्टा लेके नहीं आएगा, बंदूक लेके नहीं आएगा, सरिया लेके नहीं आएगा, अत्थर पत्थर इकट्ठा करके हमारे काट के नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगर वो लोग आए हैं तो उनको लाने वाले लोग कौन है? जिन्होंने इन विद्यार्थियों को घुसाया है। विद्यार्थियों को लाने के लिए पूरी कोशिश की कि वो तो उनके कंधे पर बंदूक रखकर दागी रहे। हम इस मामले में कहेंगे कि सरकार की नीति में यहाँ पर थोड़ा सा खोट है। सिर्फ उनको ये चाहिए कि आयोग के द्वारा, जिसके द्वारा परीक्षा ली जा रही, उनको जिन लोगों को पेपर में परीक्षा देने के लिए कहा गया, उनके रोल नंबर को बाकायदा देख करके जांच करके उनको आंदोलन करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। जब तक उनके मन माफिक फैसला नहीं होता तब तक सिर्फ वही उस मैदान में रहेंगे, बाकी किसी को एंट्री होने की कोई भी दूर तक इजाज़त नहीं है। और इस अगर करते हैं तो पुलिस फोर्स या जो फोर्स उचित है वो अपने हिसाब से आपको जान माल के खतरे को ध्यान में रखते हुए आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जिससे कि आपका होर्डिंग,
आपकी फैलबाजी, आपका जो देश को बर्बाद करने का तरीका है, कम से कम इससे आपको आपसे छुटकारा दिलाया जाए, आपको पकड़ कर बंद किया जाए। देश के ये भी कहा गया, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि मैंने कहा जो पेपर आउट करने वाले हैं उनको 10 करोड़ रुपया जुर्माना दिया जाएगा, उनको देना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और 10 साल की कठोर सजा दी जाएगी। इन सबसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 10 करोड़ वो दे देंगे, इतना कमा लेते हैं, इतना उनकी कमाई है, 10 करोड़ रुपये दे देंगे और वो फिर सफ़ेद फौजदारी होकर, नकाब बदल करके, पार्टी का सहारा लेकर के फिर आपके ऊपर बंदूक दागने के लिए आग खड़े हो जाएंगे। सन 1969 में 69 में मुझे बहुत अच्छी तरह, मैं उस वक्त इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन शुरू हुआ, हिंदी आंदोलन शुरू हुआ। ये 1969 की बात बता रहा हूँ, इंटर में पढ़ता था और वो लखनऊ से आग लगना शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन देने के लिए सारी यूनिवर्सिटियाँ कूद पड़ी, तमाम सारे और सब नेता तो बाद में बात किए, सब पूरे देश भर में ये आंदोलन शुरू किया और सबका डिमांड क्या थी कि अंग्रेजी हटाओ, हिंदी लाओ। अंग्रेजी के बड़े बड़े बैनर थे, पोस्टर थे, जो उस पर टीम के उसमें लिखे जाते हैं सब, या जो बैनर बनते थे उन सबको फाड़ के तोड़ के जलाया जाना पड़ा। ये तो केसरबाग लखनऊ का केसरबाग एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत जहाँ पर 6-7 रास्ते आके एक जगह मिलते हैं। वहाँ पर उस चौरास्ते पर भीषण युद्ध का स्थिति बनी। खालसा एक मेडिकल स्टोर था, तमाम सारे वहाँ चश्माले थे और बहुत सी दुकानें थी, उन सबको फूंक फाक दिया गया, जलाया गया। ये सब दिन दहाड़े 11 बजे के आसपास हुआ। हम चश्मदीद गवाह हैं, देखने वाले। उस वक्त भी आंदोलन करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र आते थे। अतुल अंजान का नाम सबने सुना होगा। और भी 1-2 लोग थे जो जिसने विमान हाईजैक किया था, वो एक पांडे करके था, वो रवि मल्होत्रा, नीरज के पिता बोरा था और अन्य जितने भी लोग हैं आज जिनके बाप मर चुके हैं नहीं, रवि मल्होत्रा, अन्य लोग, वो लोग उनके वंशज चल रहे हैं। इन सब लोगों ने यूनिवर्सिटी से निकल के नेतागिरी की और बाकायदा इनको बाद में टिकट मिल गया और टिकट से लड़ते हुए और विद्यार्थी बने रहे। एक तरफ विद्यार्थी में अपना रोल नंबर का रखा, दूसरी तरफ लड़ाई। ये सब पार्टी ने, सत्ता ने इनको पूरी छूट दे रखी। तो विद्यार्थी आंदोलन देखा गया, बहुत उसमें झंझट हुआ, बहुत कुछ हुआ और आखिर में कुछ नेम प्लेटें बदल गई, हिंदी का ही रूपांतर हुआ, लेकिन बाद में फिर वो आंदोलन किसी तरह से स्थगित कर दिया गया। तो ये 69 की बात बता रहा हूँ, तब भी कांग्रेस की पार्टी थी। उस वक्त कांग्रेस के जो नेता हैं आज जो बने हुए घूम रहे हैं, उनको नहीं याद आया कि देश के हित के लिए और जो मतलब विद्यार्थियों के हित के लिए मुझे अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। कहाँ थे वो? या उनके घर वाले क्या कर रहे थे? सब छुपे रुस्तम है, सबको एक ही टारगेट है, सारे की धर्म का एक ही थीम है, एक ही कोण है, एक ही दृष्टिकोण है कि हमें कांग्रेस को लाना है, समझौता करनी नहीं है और भाजपा को हटाना है। चुनाव किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए विद्यार्थी हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा हथियार है। और अगर विद्यार्थियों पर किसी तरह का कोई जुर्म किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन इस तरह करेंगे कि इन्होंने मारा, इन्होंने जानलेवा हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का काम किया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तब जहाँ सब तो जाएंगे और जाने के बाद ये कह देंगे भाई जैसे वो ये सरकार जो है बहुत निकम्मी है, इसके अंदर जो है देश के बच्चों के हित में कोई भी सोच नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया उसमें उन्होंने रातों रात फैसला बदल दिया और कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हर एक की बात सुनी जाए, आमने सामने बात सुनी जाए। ठीक है, उनका ये कथन जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि फिर भी ये सरकार चूक रही है। ये मेरा अपना कहना, मैं दखल नहीं दे रहा हूँ, न मेरी कोई अला सलाह है, कुछ नहीं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि जितने भी आंदोलनकारी वहाँ बैठे हुए हैं, जो बैठेंगे आने वाले दिनों में, उनकी बाकायदा उनसे मांगा जाए वो परीक्षा वो लाओ,
प्रवेश पत्र लाइए, ऑनलाइन जो आपने वो किया है, डाउनलोड किया है, वो दिखाइए मुझे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आप इसकी भी इस परीक्षा के परीक्षार्थी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो चाहे 1 लाख 2 लाख हो, चाहे 1000 10 12 हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन जितने लोग आ रहे हैं उसके अंदर विद्यार्थी कम है। आंदोलनकारियों में अराजक तत्व सब ज़्यादा। जब इसमें लिखा जा रहा है कि 989 आपराधिक मामले में जिनका नाम डिफेम है, रिकॉर्डेड है, वो लोग वहाँ पर हथियार लेकर आए थे। लेकिन अब मैं मीडिया जो सोशल मीडिया है उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, वो विश्वसनीय है नहीं, विश्वसनीय नहीं है। क्या से क्या लिखते हैं, क्या से क्या छापते हैं, केवल उनको अपना जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करना है। ऐसी चीज़ें वो दिखा रहे हैं जिससे समझ लीजिए कि जनता बिल्कुल ये तो भौंगड़ है, बगल में बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए, उनको अपना मीडिया दिखाना। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वास्तव में रिकग्नाइज है गवर्नमेंट के थ्रू, उनके द्वारा जो समाचार दिए जा रहे हैं उनका एक अलग कथन है, उनकी बात में एक सार्वभौमिकता है, सत्यता है, और कम से कम कुछ नहीं तो वो अपने गौरव गरिमा को बना कर बात कर रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सबका अधिकार है, बिल्कुल ठीक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात ये भी लेना चाहिए कि सरकार को निर्देश दे कि मेहरबानी से इन जितने भी नीट के परीक्षार्थी हैं जिनका दोबारा इम्तहान देना पड़ा, उन लोगों के उनके पेपर आउट जो हुए उनसे आप उनका मांगिए, क्लियर तो हो जाए कि साल इनका बर्बाद हुआ, पैसा इनका बर्बाद हुआ, माँ बाप की गाड़ी कमाई मिट्टी मिल गई, कम से कम मालूम दो। बाकी लोग उनको सहायता करने के लिए क्यों आए हैं? कौन उनके ऊपर हाथ चला दे रहा? कोई नहीं चलाएगा। देश में इतने निकम्मे लोग नहीं हैं। ये निकम्मापना वही लोग करते हैं जिनकी आंखों में दूसरा आदमी खटकता है, टांग घसीटा, ये काम वही करते हैं जिनको सत्ता हथियार नहीं है ये बदनाम करना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों के पक्ष में, हित में। भाई मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैंने भी हाई स्कूल किया, इंटर किया, BA किया, MA किया और उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो विद्यार्थी तुम भी रहे। लेकिन ऐसी नंगाई और वो जंतर मंतर पहुँच करके काकरोच तिलतट्टा बन जाए, दूसरे दिन सांप बन जाए, तीसरे दिन अजगर बन जाए, ये नाम से पार्टी लेकर के चलें। क्या कौन सी पढ़ाई है भाई, कौन सी शिक्षा दी जा रही इसको? और इस काम को खास तौर से जो व्यक्ति हैं वो तूल दे रहे हैं, चिंगारी फूंक रहे हैं, किसी तरह से भी कोई भी तरीका, साम दाम दंड भेद, भाजपा को हटाना, मोदी को गिराना, जैसा भी लिखा है मोदी का अतीत हो गया और विद्यार्थियों की जीत हो गई। कितना भोला प्रदर्शन है, कितनी भोली बातें हैं। मोदी का अतीत कहाँ से आ जाएगा? मोदी का अतीत या मोदी नहीं जैसे अन्य लोगों का किसी का भी अतीत किसी के हाथ में नहीं है, वर्तमान किसी के हाथ में नहीं है, भविष्य भी किसी के हाथ में नहीं है। ये हाथ में है जिसके बहुत बड़े उसके हाथ है, बहुत लंबे हाथ है, वो ऐसा हाथ बढ़ा करके गर्दन पकड़ उठा के पटक सकता, जान लेने की बात हो सकती। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। ये सब लाठियाँ जो चल रही हैं इसमें आवाज़ हो रही है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं। ऐसी मार मारेगा कि भाई साहब सारा सब जो षड्यंत्र है ना रखा रह जाएगा और कहीं पानी नहीं मिलेगा हमारे देश में। डरो, आज मैं कह दे रहा हूँ, एक सुप्रीम पावर से, ऑल माइटी से, जिसने हमको तुमको सबको बनाया, जो जगत को चला रहा, जिसकी आंखें 1 नहीं लाख हैं, उसे 1 लाख आँख से देख रहा, तुझे देखने वाला, आप उससे बचिए, नहीं तो परिणाम तो निकलने हैं और भुगतने भी हैं। तो इस पूरे कथन का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जितने भी वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और वो उनका चुंग का क्या है जो ऊपर रास के बैठ गए, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि उस आदमी का क्या दिमाग में आया, वो इनका कैसे खैर ख्वाहिम कैसे घुस गया। विद्यार्थियों में से तो कोई खड़ा, उसमें तो दीप का आया, लेकिन वो पास में क्यों बैठा? क्या केवल एकमात्र हित उन्हीं के दिमाग में थी? बाकी देश के जितने भी लोग हैं सब चाहते थे छात्रों का भविष्य डूब जाए। यहाँ पर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं डॉक्टरी का, उनका करियर ख़त्म हो जाए, यही चाहते थे।
तो वो अकेले खड़े होकर के सबके सामने ये क्या कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी कह रही है कि जब तक लोकसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, वो वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। क्या आप नहीं मानते इसको कि इसके अंदर जालसाजी है और ये राजनीति से जुड़ा प्रश्न है। कम से कम पहले वाले घुस खुदे नहीं हैं पार्लियामेंट के अंदर, अब सब पढ़े लिखे पहुँच रहे हैं। उन सब लोगों को भी मालूम है कि अगर वो विद्यार्थी कभी रहें तो विद्यार्थी का हित भी जानते हैं। मेहरबानी से इस पर सभी लोगों को विचार मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब से अगर अभी से भी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं या जो लोग चाहें दिखाना, तो उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है या वो किसी तरह सरकार तक ये आवाज़ पहुँचा दें कि मेहरबानी से जिन जिन लोगों की परीक्षा दे रहे थे, जिनके परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ, व्यवधान पड़ा, कम से कम उनके प्रवेश पत्र मांगे जाए और जंतर मंतर में मांगे जाए। जांच होनी चाहिए कि भाई इनको आपने ये अब प्रवेश पत्र जारी किया था। जब ठप्पा लग जाएगा उसके बाद जितने लोग बचेंगे, 1 लाख हों, 2 लाख हों, 10 लाख हों, 50 लाख हों, जितने भी हों, उन सब का पूरी सुनवाई एक साथ भाजपा को करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या नाम सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप के लिए उसका आह्वान करना पड़ेगा। वो ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि भाई दंगा करा दिया, आग लगा के जमा लोग दूर खड़े हो गए, लाठी उनको पड़ी, जो बेचारे वहाँ झूठ मूठ आके भीड़ बनाए आए थे, तो ये नहीं थी। कैसी बेहूदी बदतमीजी की स्थिति। सोचिए बच्चे, भविष्य देश का है। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते थे, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन सब लोगों का भविष्य अगर खराब हो रहा तो ये दुख हमको भी आपको भी है। और कांग्रेस जितने विपक्षी लोग हैं वो सोच रहे हैं देशभक्त हम ही हैं, बाकी ये लोग जो हैं लुटेरे हैं। अब मैं इस जगह और बात नहीं कहूँगा, नहीं तो राम मंदिर वाला मसला छोड़ देते तो सब किराया हो जाता। सब कुछ बाकायदा प्री प्लान्ड है और दूर से कह रहे हैं कि भाई हम आग लगा के आए हैं, अब बुझाओ तुम लोग। नहीं बुझा पा रहे हो, जगह छोड़ दो, सिर छोड़ दो। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सादर नमन। और मेरी ये प्रार्थना है कि इस तरह के आंदोलन को तूल न दिया जाए। जहाँ तक हो सके जो पार्टियाँ हैं, विरोधी पार्टियाँ हैं, उनके समर्थन को खंडन किया जाना चाहिए, समर्थन को समर्थन नहीं दिया। जो सीधी टू दी पॉइंट जो बात है वो करो, तब कल्याण हो सकता है। वही देश के, हम मानते हैं कि देश के जो बच्चे हैं उन्हीं के कंधों पर देश का बोझ है, विद्यार्थियों के कंधे पर देश का बोझ है। भारत माँ के लाल हैं, उन लालों के ऊपर एक लालिमा है, एक उगते हुए सूर्य का रक्ताभ चित्रण है। उन लोगों को देश के हित में का हितैषी माना जाना चाहिए। तो भाई आप उनके कल्याण के लिए जितना भी कुछ हो सकता है मैं प्रार्थना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, सबसे कह रहा हूँ कि वो लोग अपने स्तर से जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, जितना भी बड़े से बड़ा अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के हिसाब से कम इनकी आइडेंटिफाई करा जाए। जैसे आइडेंटिफाई कराया गया, 2600 लोग पकड़े गए, उसमें से 990 अपराधी मिले, ऐसे उसको भी देख लीजिए। अभी बढ़ेंगे तब कहीं जाएंगे। जिन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय नमन करता है। मेरी बात अगर आपको प्रिय लगी हो तो निश्चित रूप से उसको इधर उधर जहाँ उसे समझे दें, अन्यथा तो जहाँ है वही जाएगा। शुभकामनाएं, जय श्री राम, जय श्री राम।